एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति, है ना। इसमें दिखाना है कि ये शांत है या अशांत आवृत्ति की है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125। तो देखिए, इसको जो है बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एक फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ठीक है, अगर हम लोगों का आंसर जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये शांत होगा। और अगर सॉल्व करने के बाद 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ये अशांत है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि 13 तो ऊपर में रहेगा ही, उसके बाद कितना 3125 है। तो 3125 का क्या करेंगे हम लोग, पहले गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग लॉसो निकालते हैं उसी तरह से 3125 यहाँ पर लिखे। अब क्या करेंगे, 5 से इसको भगा दिए, तो 5 से भगा दिए तो कितना 625 बार में कटा। फिर 625 को 5 से भगा दिए तो 125 बार में कटा। फिर 5 से दिए तो कितना बार में कटा, 25 बार में कटा। फिर 5 से 25 बार में कट गया। इसका मतलब है कि 3125 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 का पावर में 5। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, गुना 2 का पावर में 0। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, गुना 2 का पावर में 0। तो ये गुना 2 के पावर में 0 कहाँ से आया। तो देखिए, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हम लोग का फॉर्मूला है कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, है ना। इस फार्मूला में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 टू द पावर n। देखिए यहाँ पर 5 टू द पावर n जो है हम लोग का तो हो रहा है, लेकिन 2 टू द पावर m हम लोग के पास नहीं था। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि इंटू 2 टू द पावर 0 हम लोग यहाँ पर लगाए। अब 2 टू द पावर 0 लिखे तो 2 का पावर में 0, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, तो 5 टू द पावर 5 इंटू ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो 5 टू द पावर इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 1 जब हो जाएगा तो इसका वैल्यू वही रहेगा, क्योंकि 1 के साथ इंटू होगा तो वही नंबर रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ से जो है हम लोग का इस जो है ये जो हम लोग का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 का पावर 5 है और इसे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 17/8। ठीक है, तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 8 का जो गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो 2 से भागा दिए तो 4 बार में कटा। फिर 2 से 4 2 बार में कटा। फिर 2 से 2 दिए तो 1 बार में कटा। इसका मतलब है कि इसका 8 का जो गुणनखंड है वो क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2। इसका मतलब क्या है कि 17/2 का पावर में 3। अब यहाँ पर ज़रा देखिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हम लोग का फॉर्मूला है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, है ना। इस फार्मूला में हम लोग का होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ओनली हम लोग का 2 टू द पावर m का फॉर्मूला में है, 5 टू द पावर n हम लोग के पास नहीं था। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर इंटू दे के 5 का पावर में 0 दिए, क्योंकि 5 का पावर में जब 0 दिए तो इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब 2 टू द पावर 3 को 1 के साथ जब हम लोग इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू देंगे 5 टू द पावर 0 देंगे, ताकि हम लोगों का इस फॉर्मूला में जो है आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मूला में आ गया है। इसका मतलब क्या है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर 3 है। अतः इसे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः यह एक शांत
शांत दशमलव प्रसार है ना, ये भी शांत होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 64/455। तो हम लोग क्या करेंगे, 455 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको 5 से दिए, तो 5 से जब देंगे तो ये 91 टाइम में कट जाएगा, फिर 7 से इसको देंगे तो ये 13 टाइम में हम लोग का कट गया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16/5 × 7 × 13। हम लोग को जो है इसमें क्या हो रहा है कि 2m × 5n, इस फॉर्मूला में ये जो है नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग का जो 5n देखिए यहाँ पर तो है, लेकिन 2n भी नहीं है, और ये 7 और 13, ठीक है, ये देखिए 7 ये 13 ये जो है अलग आ जा रहा है। इसका मतलब है कि 2m और 5n का फॉर्म में ये नहीं आ रहा है। तो क्या होगा कि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 13 है, अतः इसे 2m × 5n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो ये क्या होगा, ये हम लोग का अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1600। तब हम लोग क्या करेंगे कि 1600 का जो है एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हम निकाले हैं 1600 का एलसीएम निकालेंगे इसमें, तो हम क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है इसको यहाँ पर निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 5 बाय हो रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। इसका मतलब है ये हो गया 15/2 का पावर में 6 × 5 का पावर में 2, है ना। तो ये देखिए हम लोग का जो है फॉर्मूला 2m × 5n, ये जो हम लोग का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला में ये आ चुका है, ठीक है, 2m × 5n। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो है शांत होगा, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2⁶ × 5² है, अतः इसे 2m × 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 29/343। तो 343 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 7 × 7, है ना। तो क्या लिखेंगे 29/7 × 7 × 7, इसका मतलब है 29/7⁻3। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया 7⁻3, इसका मतलब है कि हम लोग का जो फॉर्मूला है 2m × 5n, इस फॉर्मूला में ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये अशांत होगा। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 7⁻3 है, अतः इसे 2m × 5n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 23/2⁵ × 5², ये क्वेश्चन है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग का जो है यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2⁵ × 5²। इसका मतलब है कि हम लोग का जो ये फॉर्मूला है 2m × 5n, ये हम लोग का यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ ही है, इसलिए इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2⁵ × 5² के रूप में है ना, अतः इसे 2m × 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2⁵ × 5⁷ × 7⁵. अब इसको ज़रा ध्यान दीजिए, हम लोग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हम लोग का फॉर्मूला होना चाहिए 2m × 5n, लेकिन यहाँ पर क्या है 2m है × 5n है, लेकिन इसके साथ जो है 7⁵ भी है। इसका मतलब है कि ये हम लोगों का जो है इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है।
तो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5 है, अतः इसे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। ठीक है, 6/15। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 और 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। मतलब हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास बचा 2/5 हम लोग के पास बचा 2/5। तो अब हम लोग फार्मूला क्या देख रहे हैं, फार्मूला है हम लोग का 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो चूँकि हम लोग के पास ये 5 टू द पावर n तो है, 5 है, इसका मतलब क्या है कि 5 का पावर में 1 है। तो हम लोग के पास यहाँ पर 5 टू द पावर n तो है, लेकिन 2 टू द पावर m नहीं था। सो हम लोग क्या किए, इंटू देके 2 का पावर में 0 दिए, 2 का पावर में 0 दिए ताकि हम लोग का जो है इस फार्मूला में आ जाए। लेकिन जब 2 का पावर में 0 दिए तो किसी भी नंबर का पावर में जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 इंटू 5 जब होगा तो इसका वैल्यू 5 ही होगा, मतलब कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इंटू करके 2 का पावर में 0 दे रहे हैं तो हम लोग का इस फार्मूला में आ जा रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग का 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फार्मूला में आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 5 है, अतः इसे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 35/50। तो 35 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7, और 50 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 35 का 7 इंटू 5 और 50 का हो गया 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 और 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब बचा 7/2 इंटू 5 बचा। ठीक है, 2 इंटू 5 बचा, 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 का पावर में 1 है, और 5 है, इसका मतलब क्या है कि 5 का पावर में 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है हम लोगों का 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फार्मूला में आ गया। ठीक है, तो इस फार्मूला में आ गया, इसका मतलब है कि ये हम लोग का शांत दशमलव प्रसार होगा। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 है, अतः इसे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 77/210। ठीक है, तो 77 को हम लोग क्या लिखेंगे 7 इंटू 11, और 210 को क्या लिखेंगे, तो 210 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 77 का हो गया 77 का हो गया 7 इंटू 11/210 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर क्या हो गया 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 11/2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब ये देखिए हम लोग का 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटू जो 3 है, ये इंटू जो 3 है ये हम लोग का एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना। इसका मतलब इस फार्मूला में ये नहीं आ रहा है, तो इस फार्मूला में ये नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5 है, अतः इसे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है।